नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। बरेली में डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने समस्त व्यापारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सभी व्यापारी प्रतिष्ठान प्रशासन के नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हुए दुकानें खोलें ताकि किसी को भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष रणनीति के तहत व्यापारियों को उनकी दुकानें खोलने के लिए योजना भी बना दी है ताकि व्यापारियों को कोई असुविधा न हो। बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने दानपुर एरिया में बने हॉटस्पॉट का निरीक्षण किया। हॉटस्पॉट बनाए जाने के बाद अधिकारियों ने गांव का भी निरीक्षण किया जहां से कोरोना के केस सामने आए थे। इसके अलावा डीएम ने कम्युनिटी किचन का भी जायजा लिया और स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर का भी रूटीन चेक किया। देवरिया के नहरपुर गांव के ग्रामीणों ने नई तरकीब निकाली है जिसमें गैर जनपद से गांव में आने वाले लोगों को कड़ी हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर के जनपदों से गांव में वापस लौट रहा है तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रहना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो गाँव के लोग ही तहरीर देकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। नहरपुर ग्राम सभा में मीटिंग हुआ है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको स्कूल में रखा जा रहा है और 4 दिन 5 दिन के बाद कहीं से उन लोग को आदेश मिल जा रहा है कि जाइए अपने घर रहिए। तो घर न रह करके वो लोग गांव में घूम रहे हैं। तो इसी के लिए आज मीटिंग हुआ है। अगर वाई दबे कहीं मिल जा रहे हैं गांव में घूमते हुए तो हम ग्रामवासी सब लोग उनके ऊपर मुकदमा करेंगे और ये अच्छा नहीं है, सबके लिए नुकसान है गाँव में घूमना। इसके लिए हम चाहते हैं प्रशासन भी इस पर ध्यान दे और ग्राम सभा के लोग भी ध्यान दे, बस और कुछ। फर्रुखाबाद में पुलिस की टीम ड्रोन कैमरे से संक्रमित इलाकों पर निगरानी रख रही है। फर्रुखाबाद में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मरीज मिले हैं जिसके बाद इलाके में कुल मरीजों की संख्या 20 हो गई है। कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद गांव को सैनिटाइज कर दिया गया और एरिया को भी सील कर दिया गया। फर्रुखाबाद में कोरोना पॉजिटिव के 5 नए मामले सामने हैं जिनमें से एक महिला भी पॉजिटिव मिली है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी कोरोना के 8 पॉजिटिव केस पाए जा चुके थे। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 18 से आगे हो गई है। देखिए हमारे यहाँ अब 18 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कल 5 लोग उनकी मुंबई से आए हुए थे, उनको कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है और ये हमारा एक पहले का ही कंटेनमेंट जोन राजेपुर सराय मेदा है, तो उसी कंटेनमेंट जोन से लोग हैं। और फिलहाल हमारे जनपद में 4 कंटेनमेंट जोन है। ये सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन हमारे यही है राजेपुर सराय मेदा। लेकिन ये सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और इसमें एक को छोड़कर 17 लोग मुंबई से आए हुए हैं, एक महिला। प्रवासी कामगारों की घर वापसी जारी है। जिन मजदूरों को बस और स्पेशल ट्रेन नहीं मिल पा रही है वो मजदूर पैदल ही, फिर भी कुछ मजदूर पैदल चलकर ही हरदोई पहुंच गए। मजदूर के हरदोई सीमा पर पहुंचते ही उन्हें थर्मल स्कैनिंग के लिए वहीं पर रोक दिया गया। इसी बात की सूचना मिलते ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। जिला अध्यक्ष ने मजदूरों को अपने हाथों से खाना बांटा, साथ ही मजदूरों के पैरों में चप्पल भी पहनाई। श्रमिक और मजदूर भाई काफ़ी दूर से पैदल आ रहे हैं, काफ़ी बोझा ढोकर आ रहे हैं, किसी के पास चप्पलें नहीं हैं, नंगे पैर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को सुनकर पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने भी निर्देश दिया था। हम सभी कार्यकर्ता आज कई जगह जाकर देखा कि प्रवासी मजदूर, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम है रास्ते में लंबी दूरी से चलकर आने वालों की, लेकिन जो हमारा बस अड्डे और स्टेशन पर लोग हमको मिले हैं उन लोगों को भोजन, चप्पल और मास्क वितरण करने का काम हम पार्टी के लोगों ने किया है। यूपी बॉर्डर पर मजदूरों को रोका जा रहा है। घर पहुंचने के लिए मजदूर भटक रहे हैं। झांसी में बड़ी संख्या में मौजूद मजदूरों ने घर पहुंचने के लिए एसडीएम से मदद मांगी थी। आरोप है कि अधिकारियों ने मजदूरों की मदद करने के बजाय उन्हें डीएम के पास जाने को कहा। कुछ जगहों पर मदद न मिलने पर मजदूर पैदल ही हाईवे की ओर चल पड़े। मजदूरों ने बताया कि उन्होंने अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन नहीं मिला। अभी यहाँ से हम लोग को कटिहार जाना है, पैदल चल के पंडोकर से यहाँ तक आए करीब 50 किलोमीटर। अभी कहाँ पे हैं? अभी यहाँ पर हम लोग मोट हाईवे पे खड़े हैं। यहाँ से हाईवे पकड़ के पैदल जाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। और एक अधिकारी से हम लोग बात किए एसडीएम साहब से, उन्होंने कहा कि डीएम साहब से बात करो। उनके पास जब फ़ोन लगाए उन्होंने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। बताए योगी साहब कहते हैं कि हम सब सुविधा करके रखे हैं यूपी में, लेकिन हमको तो कोई सुविधा नहीं दिख रहा है यहाँ पर।
पैदल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कौन एसडीएम से बात की थी आपने? यही एमपी एसडीएम से बात किए थे। अभी किससे बात हुई थी? अभी मोट एसडीएम से हम लोग बात किए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तुम लोग पैदल जा सकते हो। कानपुर के बिल्लौर थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के दौरान ट्रक में करीब 40 मजदूर सवार थे, जिनमें से करीब 12 मजदूर घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ललितपुर से निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर पहुंची। इस स्पेशल ट्रेन में तकरीबन 1520 प्रवासी मजदूर सवार हैं। ट्रेन में कई मजदूर आसपास के दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था अधिकारियों ने की है। मजदूरों को खाना देने के मामले में कई लोग भी प्रशासन की मदद कर रहे हैं। इसके पहले हम झांसी से ट्रेन भिजवाए थे। आज रेलवे प्रशासन ने हम लोगों के अनुरोध पे डीएम साहब ने अनुरोध किया तो एक ट्रेन हमको आज मिली है। इसमें 1520 व्यक्ति श्रमिक जो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी। वहाँ के लोगों को इसमें हमने बैठा दिया है। सबको हमने खाना, पानी, सारे सामग्री दे दिया है। सबको टिकट, सबको सारी चीज़ें हमने दे दिया है। संभल में बीते दिन सपा नेता और उनके बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि हत्या पुरानी रंजिश की वजह से हुई है। पुलिस आला अधिकारियों ने वायरल वीडियो के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी और आईजी के मुताबिक हत्या का मेन मास्टरमाइंड अभी भी उनकी पकड़ से दूर है। मृतक सपा नेता की पत्नी गांव की प्रधान है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने मनरेगा के तहत बनने वाली सड़क का विरोध जताया था। पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी हो सकती है। प्रधानपति छोटेलाल दिवाकर और उनके लड़के सुनील थे और दूसरा पक्ष समिंदर और उनके साथ 3-4 लोग थे। जो ये मनरेगा की गांव के बाहर इसको लेकर के विवाद हुआ, जिसमें गोलीबारी हुई, जिसमें प्रधानपति और उनके लड़के को गोली लगी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको अभी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। तहरीर करके मुकदमा लिखा जा रहा है और इसमें हमने 3 टीमें बनाई है जो कुछ लोगों को उठाया भी है। गिरफ्तारी इसमें तत्काल सुनिश्चित की जा रही है। संत कबीर नगर के धनघटा इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से उसका पूरा परिवार सदमे में। सर क्या मामला था? एक डेड बॉडी है ये भी। एक व्यक्ति जो दोपहर में आया है, जीत बहादुर नाम का, उसके घर वाले लेके आए थे शेरसी हैसर बाजार में और उसको अचेत अवस्था में लेके आए थे, जिसकी हम लोगों ने जांच की है। जांच करने के बाद उसको जो है मृत घोषित किया गया। घर वालों का कहना ये है कि ये कुछ जहरीला पदार्थ खाया हुआ साहब, तो उसकी सूचना हम लोगों ने थाने पे दे दी। शाहजहांपुर में एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में बाइक सवार दोनों ही बाल बच गए। एक्सीडेंट के फौरन बाद ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। फिर भी युवकों ने घटना का वीडियो मोबाइल में बना लिया। फिलहाल युवकों को हल्की चोट आई है और उनका इलाज जारी है। अमेठी में कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यालय में सांकेतिक धरना दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा कि प्रियंका गांधी ने 1000 बसों का इंतजाम किया था, जिसमें प्रवासी मजदूर अपने घरों तक पहुंच सके, लेकिन बसें यूपी बॉर्डर पर आकर खड़ी हो गई और उसमें राजनीति शुरू हो गई। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से मांग की है तो कांग्रेस अमेठी के प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक मुफ्त में पहुंचाएगी। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस यूपी को दिया था, जो कि प्रवासी मजदूर जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए। लेकिन 2 दिन हो गए हैं, उसमें राजनीतिक शुरू हो गई है। पहले तो इन्होंने परमिशन दी और बाद में जब बसें बॉर्डर पर आकर के खड़ी हो गई तो वहाँ पे रोक दिया गया। हमारे अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने और भी वहाँ पे कांग्रेस के साथियों ने जब वहाँ पे रोके हुए प्रशासन से पूछा तो उन्होंने वहाँ अंदर बस को आने से मना कर दिया। मैं आदरणीय योगी जी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके बस को यूपी में अंदर आने दें और जो भी हमारे श्रमिक भाई हैं उनको उनके स्थान पर पहुँचाया जा सके। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से
खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।